माय चैनल स्वीट मोमेंट्स। हो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था डॉक्टर लैन क्यूट लिटिल वाइफ का कि यहाँ पर विंग का जो एप्लीकेशन या जो भी बोलो फॉर्म था वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है लैन हॉस्पिटल में, जो लैन का मेन ब्रांच था वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जो कि चाइना में था। तो अब यहाँ पर वीक अपना सब कुछ पैकिंग करने लगता है क्योंकि उसको 1 वीक बाद निकलना था, तब तक उसका जो चाइल्ड्स थे वो भी आ जाएंगे घर। तो यहाँ पर ये जो था ना वो सैटरडे का दिन था और यहाँ पर अपना विंग अपना जो भी टाइम था वो ज़्यादा से ज़्यादातर नाया सेंग और अपने जितना भी कॉलेज फ्रेंड्स था वो लोगों के साथ स्पेंड करता, क्योंकि उसको पता था अब अगर ये एक बार चाइना गया तो कम से कम 1 साल बाद ये आएगा, क्योंकि उसको रिवेंज लेना, वहाँ पर उसका फादर का कंपनी संभालना है, जो कंपनी ये लोगों ने हथिया के रखा है। और 5 साल में ये लोगों ने बहुत सारा इलीगल वर्क भी कर लिया होगा। और विंग यही सब सोच रहा होता है, उसी टाइम उसको एक डोरबेल का आवाज़ आता है और वो जैसे ही डोर ओपन करता है वो सबसे पहला चीज़ क्या देखता है, वहाँ पर उसके चाइल्ड्स खड़े थे उसकी ग्रैंड मदर के साथ और उसके ग्रैंडफादर के साथ, जो कि विंग के फादर थे। अब जैसे विंग अपने डैड को देखता है वो जाके गले मिल लेता है, बोलता है फादर आप कैसे हैं। हम जैसे मिस्टर वे ये सुनते हैं ना वो विंग को गले लगा के बोलता है मैं ठीक हूँ, देखो मैं अभी चल भी पा रहा हूँ। अब जैसे विंग ये देखता है ना कि उसके फादर व्हील चेयर से खुद खड़े होकर चल रहे थे, क्योंकि अगर जो इंसान ज़्यादा देर कोमा में रहे ना उसका बॉडी एक होता है ना कि भूल जाए चलना, वैसा हो जाता है और स्टार्टिंग से चलना सीखना पड़ता है। यहाँ पर जो मिस्टर वे थे ना उनको भी मतलब सेम प्रॉब्लम था, बट उतना ज़्यादा नहीं था जो नॉर्मल पेशेंट्स के साथ होता है, और यहाँ पर वो जल्दी ही कुछ चलना सीख गए थे। अब यहाँ पे वो विंग के पास चल के आते हैं, उसको गले मिलते हैं और फिर विंग अपने चाइल्ड्स को देखता है जो कि आते हैं उसके पास डर के बोलते हैं मम्मी आप कैसे हो। अब विंग बोलता है मैं ठीक हूँ, आप लोगों को पता है हम लोग चाइना जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे उसका चाइल्ड चाइना का नाम सुनते हैं वो लोग हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग चाइना कभी गए नहीं होते, वो लोग खाली चाइना का मूवीज़ देखे और जो टूर वीडियो होता है ना वो सब देखे हुए होते हैं, और इतना ही पता था कि चाइना वो लोग उनका होमलैंड है। अब जैसे यहाँ पर वो लोग चाइना का नाम सुनते हैं वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर यहाँ पर होता क्या है, विंग सब कुछ वो लोगों को भी बता देता है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। विंग के फादर जैसे ये सुनते हैं ना मिस्टर वे बोलते हैं तुम्हारे वहाँ पर एक विला है जो तुम्हारी मदर ओन करती है, तो वहाँ पर जाके रहो और ये लोग उनको भी वहीं पर ये जाके रखो, और यहाँ से तुम्हारे साथ वेंचिंग और जंगशा ये लोग भी जाएंगे तुम्हारे साथ। अब यहाँ पर विंग जंगशा को कॉल करके बोलता है ब्रदर आप मेरे साथ चल रहे हो ना। अब जैसे यहाँ पर जंगशा ये सुनता है ना वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल मैं चलूँगा, काहे नहीं चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ तो पक्का चलना, अगर तुम चाइना जा रहे हो तो भाई अकेले मत जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूँगा। अब यहाँ पर ही जल्दी वो अपना जितना भी बिजनेस था वगैरह था वो सब कुछ मैनेज करता है, अपना असिस्टेंट को जितना भी वर्क और कारोबार होता है वो सब कुछ सौंपता है और चाइना जाने के लिए अपना सब कुछ सामान पैक करने लगता है। वो अपना लगेज पैक करके 1 घंटा विंग के घर के सामने खड़ा हो जाता है और विंग का डोरबेल वापस बजता है, जहाँ पर ही जंगशा को दिखाया जाता है। जैसे जंगशा एंटर करते हैं ना उसको पता नहीं था उसकी फादर और ग्रैंड मदर यहाँ आई हुई है। वो कभी विंग के ग्रैंड मदर को देखा नहीं होता है, क्योंकि विंग के फादर बहुत रेयरली विज़िट करते थे, और जब भी विज़िट करते थे ना वो जंगशा को लेके जाते थे, और जो भी जंगशा को याद है विंग की भी ग्रैंड मदर जो थी ना वो बहुत प्रिटी थी, मतलब सच्ची में बहुत ब्यूटीफुल थी, उनके एज के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखती थी। अब जैसे ही वो जंगशा को देखते हैं विंग के फादर, वो जाके मिस्टर वे जैसे जंगशा को देखते वो जाके जंगशा को गले मिलते हैं और जंगशा से अच्छे से बात करते हैं, जो कि जंगशा चाहता था, और मतलब जो भी टेंशन वगैरह था ना वो गायब हो जाता है जंगशा के ऊपर से। एक होता है ना आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपके जितना भी टेंशन्स और स्ट्रेस होता है वो सब रिलीज़ हो जाता है, नहीं पता कैसे, बट जंगशा के साथ भी सेम हो रहा था। वो लोग फिर वहाँ पे बैठ के बात करते हैं, कम से कम 2-3 घंटा बात करते हैं। फिर यहाँ पे विंग अपने चाइल्ड्स को उसकी ग्रैंड मदर और फादर के साथ वो लोग उन्हीं के अपार्टमेंट में रख के जंगशा के साथ नाइट आउट करने चला जाता है, मतलब हैंगिंग आउट करने चला जाता है, और अपने कुछ फ्रेंड्स को भी कॉल कर लेता है। अब जैसे ही उनके फ्रेंड्स को पता चलता है कि बिजनेसमैन जंगशा जिसका बहुत बड़ा बिजनेस था, अपना बिजनेस को ओन करता था, कम से कम मिस्टर वी के बराबर उसका बिजनेस था, अगर वो और थोड़ा ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लिया या उसका बोल business सकते हैं वो और थोड़ा प्रॉफिट अगर गेन कर लिया ना
सॉरी मेरा बैकग्राउंड नॉइज़ इग्नोर करना। तो वो इतना कंफर्म है कि वो जिन जितना जो जिन का एम्पायर है ना उतना बड़ा उसका आराम से हो जाएगा। और मतलब लिटरली उसका कंपनी का नाम पूरा हर जगह पे था। वो कंपनी मतलब छोटा सा ही था पर वो वर्ल्ड वाइड फेमस था। वो बहुत अच्छा सा कंपनी था जहाँ पर सबको जा सके। एक होता है ड्रीम जॉब काइंड ऑफ, वो प्लेस वैसा था। वो प्लेस भी बहुत अच्छा था। लैंस का जैसा वो भी वैसे ही सेम था। वी लैंस ये लोगों सबका सेम था। अब यहाँ पर होता क्या है ना, जंक्शन जैसे ही जाता है विंग के फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए, वो जैसे विंग के फ्रेंड्स का रिएक्शन देखता है वहाँ पर वो और विंग इतना डेंजर हंस रहे होते हैं ना वो लोग सबको रिएक्शन देख के। और यहाँ पर ही जंक्शा जिस तरीके से विंग का केयर कर रहा था ना, वहाँ पर ही सबको कंफर्म हो जाता है कि भाई विंग जंक्शा का भाई है। क्योंकि वो लोग उनको लगता नहीं था कि विंग का ब्रदर होगा कोई। वो लोग उनको इतना पता था कि विंग की खाली एक सिस्टर है, क्योंकि उसी का वो जिक्र ज़्यादातर करता था। और उसकी एक स्टेप मॉम है, स्टेप मॉम स्टेप सिस्टर, यही दोनों का वो ज़्यादातर जिक्र करता था। क्योंकि जंक्शा को वो मतलब याद करता था बट वो जंक्शा का नाम किसी के सामने माइंड नहीं करता था। अब यहाँ से हम लोग को उनका सीन शिफ्ट होता है। हम लोग उनको हमारे लैंग वांग जी दिखाए जाते हैं जो अभी रेस्ट कर रहे होते हैं और राह देख रहे होते हैं कि विंग कब एयरपोर्ट पे लैंड करेगा, कब एयरपोर्ट पे लैंड करेगी। और उन्हें उधर से अपने गार्ड का कॉल आएगा कि सर आपकी वाइफ यहाँ पे लैंड कर चुकी है, अब हम लोग उन क्या कर रहे हैं। और यहाँ से लैंग वांग जी वो लोग उनको कमांड करेगा। अब यही सब लैंग वांग जी सोच रहा होता है। कभी वो इसको कॉल करता है, कभी वो उसको कॉल करता है, क्योंकि भाई एक दिन भी टाइम काटना ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उसको लग रहा है भाई टाइम इतना स्लो क्यों चल रहा है। अब फिर यहाँ से हमारा सीन वापस शिफ्ट होता है विंग के ऊपर, जिसको दिखाया जाता है जो सब कुछ पैक कर चुका होता है। और उसी दिन का फ़्लाइट लेके जब वो लोग हैंगिंग आउट कर लेते हैं, उसके बाद ना रात ही को वो लोग उनका फ़्लाइट था। तो अब रात को यहाँ पर विंग करता क्या है, सब कुछ पैकिंग वगैरह कर लेता है। तब तक ना जो विंग का जो चाइल्ड्स थे ना वो लोग उनमें सो गए थे। पहले तो विंग युआन को गोदी लेता है, फिर युआन तो भाई थोड़ा बड़ा हो गया था, वो चल सकता था। और यहाँ पर ही जो मिंग थी ना वो मतलब थोड़ा मम्मी से ना बहुत ज़्यादा चिपक कर रहती थी, विंग से बहुत ज़्यादा चिपकती थी वो। तो यहाँ पर जैसे वो युआन को गोदी देखती है और वो मिंग तो भाई दो जन को कैसे एक साथ वो गोदी लेगा, तो यहाँ पर वो तमाशा करने लगती है। फिर यहाँ पर ही विंग को ही मिंग को गोदी लेना पड़ता है। और यहाँ पर जिंगशा विंग युआन और मिंग ये लोग उन चारों जन जा रहे होते हैं चाइना के लिए। बिकॉज मिस्टर वे को पता था वो जाएंगे ना, तो ये लोगों ने जितना भी प्लान किया है उन सब में पानी फिर जाएगा और उसका ना जाना ही बेटर होगा। जंक्शा को उसके बदले अगर भेज देंगे तो कुछ विंग को प्रॉफिट भी मिलेगा। अब जैसे वो लोग चाइना लैंड करते हैं, वहाँ से लैंग वांग जी का गार्ड भी उसको कॉल करके बता देता है। और यहाँ पर लैंग वांग जी की शक्ल देखने लायक, तो वो इतना खुशी इतना हैप्पी था ना। बट उसको जैसे ही पता चलता है भाई विंग के साथ एक आदमी आया, वो लाइक शॉक्ड, यार इसके साथ कौन आया, अब ये भाई नया बॉयफ्रेंड तो नहीं पाल लिया ना, मुझे आए हुए कुछ ही दिन हुआ है यहाँ, भाई यार अब हम क्या करेंगे, मेरी वाइफ किसी और के साथ घूम रही है। अब यही सब वो सोच रहा होता है। फिर हमें दूसरा दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ही विंग को यहाँ पर 1 वीक लग जाता है एडजस्ट करने में। उसके बाद 1 वीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है विंग लैंड हॉस्पिटल में आके वहाँ पर वर्क करने लगता है। बट यहाँ पर अभी तक वो लैंग वांग जी से नहीं मिला था। अब उसको ना एक दिन एक नर्स आके ना फाइल कुछ पकड़ा के जाती है, बोलती है उसी टाइम यहाँ पर इसको लैंड का कॉल आ जाता है जो बोलता है अब हम भी चाइना आ गए हैं, ये लेट्स पार्टी। यहाँ पर वो सबसे पहले विंग को कॉल करके यही बकता है। फिर हम बोलते हैं तुम चाइना आ गए, दैट मीन वेनिंग और वेंचिंग भी आ गए होंगे, वेनिंग और वेनकिंग ये लोग दोनों भी आ गए होंगे। तो यहाँ पर वहाँ से लैंड शेरा बोलता है हाँ वो लोग भी आ गया और तुम जल्दी आओ, हम लोग उनको पिक करने वाला, जंक्शन को भेजो, किसी को भी भेजो पर आओ तुम। अब यहाँ पर वो ज़िद लगा रहा था। अब यहाँ से ये लोग को लेने विंग चला जाता है और वो फाइल किसी और को थमा के यहाँ पर वो लैंग वांग जैसे मिलता रह जाता है। फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है 2 वीक्स बाद का, जहाँ पर दिखाया जाता है विंग अपना खुद के लिए अपार्टमेंट देख रहा था जहाँ पर वो और अपना चाइल्ड वो लोग होने खाली 3 जन रह सके और होने से जंक्शा भी रह सके। दैट मीन 2 रूम मतलब 2 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन और अटैच बाथरूम 2 गो। अब यहाँ पर ही वो सब कुछ देख लिया था। अब वो लोग अपने न्यू अपार्टमेंट में भी शिफ्ट हो गया था।
अब यहाँ पर ही जो विंग रहता है ना, वो ग्रोसरीज और जो नया नया सामान होता है, जो नया घर रहता है वो खाली रहता है, फर्नीचर्स वगैरह शॉपिंग करने जाता है। अब यहाँ पर ही ना जो विंग की बेटी मिंग होती है, उसको ना ड्रेसेस का बहुत 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 ज़्यादा शौक़ था। अब वो जाती है ड्रेस स्टोर में और वहाँ पर वो घूम रही होती है कि यहाँ पर उसको लैंग वैंग जी मिल जाता है, जो कि सबसे पहले सोचता है यार ये किसका बच्चा है, जो आके उससे इतना डेंजर तरीके से लिपट के पैर लिपट के बोल रहा है पापा पापा। यहाँ पर ये नहीं पता मिंग क्या सोच के विंग का पैर को बहुत कस के लैंग वैंग जी को पैर को बहुत कस के पकड़ के पापा पापा चिल्ला रही होती है। और वहाँ पर जितने भी स्टोर में सब कोई थे ना, वो लोग सबको सोच रहे यार ये कैसा बाप है, अपनी बेटी को नहीं संभाल रहा, गोदी नहीं ले रहा, देखो नक्शा पूरा शक्ल चेहरा पूरा सेम मिल रहा है दोनों को और वगैरह वगैरह। क्योंकि यहाँ पर ना जो लैंग वैंग जी था ना, वो लोग उनको ना मतलब सस्पेक्ट नहीं करता था, ना ही वो ये लोग उन दोनों का भी जैसे 2-3 साल बाद बड़ा हो गया था ना, तो फेसेस कैसा दिखता है वो नहीं देखा था। और यहाँ पर जो लैंग वैंग जी था ना, वो लोग उनका जो चाइल्डहुड में एक पिक्चर क्लिक करके लाया था, उसी को वो बार बार देखा करता था। वो अभी का रिसेंटली कितना बड़ा वो पिक्चर नहीं देखा करता था, और ना ही उसको वो जो हायर किया था पर्सन को वो नहीं वो पिक्चर क्लिक करने बोलता था, भाई प्राइवेसी वो देना चाहता था विंग को। अब यहाँ पर ही जैसे ही कॉस्ट प्राइवेसी पर्पस, अब यहाँ पर जैसे ही मिंग वहाँ पर विंग को देखती है, वो दौड़ के जाती मम्मा मम्मा चिल्ला के। पहले तो लैंग वैंग जी शौक, भैया किसको जा रही मम्मा मम्मा चिल्ला के। और अभी के लिए यहीं तक स्वीटीज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे को पता आधा में आपको मेरा आवाज़ अच्छा दिख रहा होगा और आधा में गंदा, क्योंकि हम इसको 2 या 3 दिन बाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, आधा आधा हम करके रखे थे। और प्लीज़ मेरा बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए हम ढंग से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, ना ही हम कुछ कर पा रहे हैं, और पता हम कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है। ओके बाय स्वीटीज़, बाय क्यूटीज़, प्लीज़ टेक केयर एंड स्वीट हार्ट्स ऑल्सो।